हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि स्वस्थ है, मस्त है। और अगर आप लोग का भी सिलेक्शन नहीं हुआ होगा तो आप लोग पढ़ाई में मस्त होंगे। और क्या ही अभी है, जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ है जब तक आपको सब चीज़ त्यागना पड़ेगा। आफ्टर जॉब भी आपको सब चीज़ त्यागना ही पड़ेगा। जैसे आप जिस जोन में भरते हैं, मान के चलिए कि आप रेलवे में जॉब करते हैं, तो आप जोन भरते हैं, चेन्नई हो गया, चाहे दूर साइड में जैसे सिकंदराबाद हो गया, तो आपको जॉब लेने के बाद भी त्यागना ही पड़ेगा अपने फैमिली को, अपने दोस्त को, अपने जितने भी जो रिलेशन में है जो, तो आपको दूर रहना पड़ेगा। तो वो सब चलते रहता है, छोड़िए उस सबको, अपना मेहनत में लगे रहिए। जैसे अगर हम अभी बात किया जाए कि हम अभी जैसे रेलवे में पोस्टेड है बुकिंग ऑफिस में, तो अगर बुकिंग ऑफिस का काम बताया जाए तो देखिए बुकिंग ऑफिस का काम क्या होता है कि अनरिजर्व टिकट इशू करना। अनरिजर्व मीन्स आपका कोई सीट कंफर्म नहीं है। जनरल कोच का आपका मिलेगा, जहाँ से ट्रेन खुल रहा है वहाँ से लेकर डेस्टिनेशन तक आपका, मतलब कि कहाँ तक जा रहे हैं। जैसे हम अभी चेन्नई में हैं तो हम चेन्नई से गया के लिए इशू कर सकते हैं, पटना के लिए इशू कर सकते हैं, अगर ट्रेन है तो कोलकाता के लिए, मतलब सारा डिस्टेंस के लिए टिकट दे सकते हैं। उसमें कितना भी टिकट इशू हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सीट नहीं मिलेगा आपको, ओनली अनरिजर्व। तो मेन प्रॉब्लम इसमें क्या है, इसमें बैड फैक्टर क्या अगर बात किया जाए तो क्या हो सकता है। जैसे सबसे पहले आपका पोस्टिंग होगा, ठीक है, पोस्टिंग होगा तो आपको इसमें ज़्यादा बोलना पड़ेगा। जैसे कोई आप बिहार में रहते या नज़दीक साइड में जहाँ हिंदी वाला भाषा है तो आपको कोई इशू नहीं होता। जैसे एक बार में बोला कि हमको पटना जाना है, गया हम टिकट इशू कर रहे हैं, और कोई बोलता कि हमको पटना जाना है, तब तुरंत पटना का टिकट दे देते उसे। लेकिन यहाँ कहा कि जैसे कोई बोला मनारगुड़ी जाना है हमको, परमाकुड़ी जाना है, तो आप अगर नहीं सुने हुए, जैसे एक बोलता है टिंडीवनम जाना है, लेकिन उसका एक्चुअल अगर प्रोनाउंसिएशन देखा जाए तो टिंडीवनम होता है, तो उसमें डाउट होता है। एक होता है डिंडीगल, तो वो बोलेगा डिंडीगल दीजिए, थोड़ा सा डाउट हो जाता है। तो आपको बार बार पूछना पड़ेगा इंगे पोंगे कहाँ जाना है, तो फिर आपको प्लेटफॉर्म नंबर बताना पड़ेगा, इतने मनी की टाइम बताइए कि अगर तिरुचेंदूर है तो आप कितना बजे जाएगा। तो थोड़ा इसमें क्या है कि आपको हाथ भी चलाना है टिकट काटने के लिए, बोलना भी है, तो सब चीज़ हैंडल करना पड़ेगा। इसमें सब चीज़ हैंडल करना पड़ेगा, माइंड के साथ साथ गला का भी वोकल ढीला कर देगा यहाँ जॉब में ऐसा। अब इसमें देखिए बैड फैक्टर एक और क्या है कि जैसे आप टिकट इशू किए, आप मान के चलिए कि 50,000 का टिकट इशू किए, तो आपका 50,000 टैली होना चाहिए। अगर आपका मात्र 10 रुपया भी कम गया तो आप अपने पैकेट से भरिए, ये बात है। तो आपको सावधानी बरतना होगा कि आप कैश दीजिए तो अच्छा से दीजिए। इसमें लॉस लगा रहता है समटाइम, लेकिन आपको बारीकिया से आपको अरेंजमेंट रखना पड़ेगा। 500 रुपये का नोट कहाँ रखें, 200 का नोट कहाँ रखें, ये सब। तो आज हम आपको सारा चीज़ बता रहे हैं दिल खोल के, तो मेरे वीडियो को जरूर देखिए, फुल देखिएगा तो ज़्यादा मजा आएगा। जिससे लास्ट में हम आपको डिस्कस करेंगे कि हम भी एक एवरेज स्टूडेंट हैं, हम ऐसा नहीं कि टॉपर शुरू से रहे, नहीं, नौकरी किसी का भी हो सकता है, नौकरी लेने वाला हर कोई टॉपर नहीं होता। तो यही आज बात करेंगे कि कैसा हमारा सिलेक्शन हुआ तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। ऐसा बात नहीं है कि अगर आप लोग अभी तक वीडियो में जुड़े हुए हैं तो आप लोग को जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और तो देखिए और बात करते हैं, देखिए कि इसमें CCTC जैसे रेलवे में लेवल 6 तक पोस्टेड है, ऐसे तो रेलवे में लेवल 17 तक पोस्ट है। लेकिन अगर बात करें जो नॉर्मली ओपन पोस्ट आता है ग्रेजुएशन में, जैसे IAS रैंक से जाइएगा तब आप हायर लेवल में जाइएगा। ऐसे अगर बात किया जाए तो लेवल 6 तक ही नॉर्मली आता है। जैसे लेवल 1 में ग्रुप डी हो गया, लेवल 2 में हो गया जो ट्रेन क्लर्क होते हैं, लेवल 3 में हम लोग CCTC, लेवल 4 में ट्रैफिक असिस्टेंट, लेवल 5 ट्रेन मैनेजर, सीनियर CCTC गुड्स गार्ड को ही ट्रेन मैनेजर कहा गया, सीनियर CCTC। JAA सबसे अभी ट्रेंडिंग में पोस्ट ये इसलिए है कि उनका 2 दिन सप्ताह में ऑफ होता है, वीकली ऑफ होता है 2 दिन, सैटरडे और संडे, यानी SS की तरह हो जाता है उसका जब। तो एक हो गया ये। फिर लेवल 6 होता है स्टेशन मास्टर और JE, तो इतना पोस्ट आता है लेवल 6 तक रेलवे में। तो अगर बात किया जाए, देखिए सबसे पहले हमारा भी बहुत ऐसा था कि सिलेक्शन नहीं हो रहा था,
हम ही अपने जोर शोर से लगे हुए थे। जब जैसे हम डिप्लोमा किए हैं, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो ये हमारा मैट्रिक 15 में कंप्लीट हुआ। और वही अगर बात किया जाए, देखिए इंटर हम 17 में किए, तो मैट्रिक तक हम लोग बहुत ही अच्छा एजुकेशन, जैसे हमारे पापा टीचर हैं तो हम लोग टेम्पल ऑफ लर्निंग पंजाबी गया, वहाँ से पढ़े हैं। तो टेम्पल ऑफ लर्निंग हम लोग के लिए सबसे जो बेसिक आधार बना, जो टेम्पल ऑफ लर्निंग रामबाण हम लोग के लिए साबित हुआ। हम लोग को वहाँ से मोटिवेशन इसलिए मिलता रहता था कि जैसे हमारे पापा वहाँ टीचर थे, तो वहाँ कहते थे कि तुम्हारे पापा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और साथ ही साथ जो पढ़े हैं वही हम लोग को पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा अलग मोटिवेशन मिलता है। वहाँ से हम लोग को फिर 12th किए थे गैलेक्सी ऑफ साइंस, जो कि कुजापी में ही है। हम लोग के मैथ टीचर थे हिमांशु सर, जिनका अब 10+2 वाला में मैथ में हो गया बीपीएससी के थ्रू, तो उनको भी धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेसन भी करना चाहते हैं। और वही अगर बात किया जाए फिर डिप्लोमा हम इलेक्ट्रिकल से किए, वो बिहार गवर्नमेंट शिवहर पॉलिटेक्निक से। तो वहाँ देखिए हम लोग वहाँ से हम बेनिफिट तो नहीं उठाए। जैसे सेमेस्टर के लिए आता था, तो जब सेमेस्टर का एग्जाम आया तो उस समय ध्यान दिए, पढ़ना है, अच्छा से पास होना है उसको। तो ओवरऑल वहाँ से भी सही मार्क्स गेन करके पास हो गए, 78%, अच्छा खासा हो गया। क्योंकि फिर उसी समय जैसे 2019 में आ गया था एनटीपीसी और ग्रुप डी, तो उस समय भर दिए थे, हमारे भैया भर दिए थे कि उस समय प्रिपरेशन भी स्टार्ट नहीं किए थे कंपटीशन का, कि हम लोग भरते पटना जोन और कोलकाता जोन, तो उस समय भर दिए। तो जिसे स्टार्ट उसी समय से जर्नी हुआ। डिप्लोमा क्या है कि आपको हर टाइप का स्टूडेंट मिलेगा। उस समय आप कंपटीशन का नहीं तैयारी करने के बावजूद भी कई स्टूडेंट ऐसे थे जिनका जनरल मैथ बहुत अच्छा था, तो उस समय हम लोग को भी मीटर से हम लोग को भी पढ़ना। तो हम लोग बाईपास पर गया में रहे हैं, तो वहाँ कंपटीशन का क्लास चलता था। तो कुछ दिन हम लोग भी लद्दाख में कि क्लास जाएंगे गए, लद्दाख में 1 महीना गए। तो वहाँ से देखे कि जैसे कोचिंग में हम लोग वही किए, डिप्लोमा में बैक साइड में बैठते थे, लड़का साथ गप चल रहा है, वही हुआ। कंपटीशन में देखते थे कि वही हो रहा है, लास्ट बेंच में बैठना है, गप करना है, फिर आ जाना है, फिर वही जाना है आना है, तो छोड़ दिए। और फिर हम लोग के लिए रामबाण हुआ क्या, कोविड-19। जैसे मार्च 2020 में हम लोग का बाईपास पर हम लोग रूम लिए हुए थे, तो लॉकडाउन लगा। हम लोग होली के टाइम में घर आए थे, घर पर आए और लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगा तो खुल ही न रहा था, वहाँ से रूम खाली कर दिए। घर पर हम लोग का देखिए, जैसे हम लोग मेन हमारे गार्जियन का कहना था कि तुम्हारा जो पढ़ाई ही धन है, तुम्हारे पास कुछ है नहीं करने के लिए कि खेती कर लेगा, ये चीज़ कर लेगा, वो चीज़ नहीं, तो तुम्हारा पास ओनली एक ही चाह रहा है, तो वो है पढ़ाई। बस हम लोग का यही एक मोटिवेशन था कि हम लोग का कुछ नहीं है, पढ़ाई है, खाली पढ़ना है, कैसे भी करके अच्छा साधन तुमको मिल रहा है ना, तुमको घर पर जब कुछ भी काम हो तो भाई छोटा भाई कर दे रहा है। तो हमको वहाँ पर फैक्टर बेनिफिट हुआ कि हमको कुछ काम नहीं करना पड़ता था घर पर। कुछ अगर थोड़ा बड़ा काम है तो वो तो नॉर्मल चीज़ है। तो हमको वहाँ पर बोनस हुआ कि हमको घर में हर चीज़ बना बनाया खाना मिल रहा है, कपड़ा खींचा हुआ मिल रहा है। तो अब क्या करना है, खाना है, पीना है, पढ़ना है, सोना है, बस 4 चीज़ लगा हुआ है। तो घर वाला गार्जियन के आपको जब साथ मिलता है तो समझ लीजिए कि क्या होता है। तो वही हुआ, हम लोग बेनिफिट उठाए, घर में बैठा रहना है, सोना है, खाना है, बस पढ़ना है, पढ़ाई करते रहो। जब उठो जैसे ही उठना है, पढ़ाई लेके लेट हो गया तो कहाँ लेट हो गए, ऐसे मोटिवेशन अलग प्रकार का जो कहते हैं ना, अलग प्रकार के जॉब के लिए हमको आते सवाल हो गया था। जब पहली बार हम जब बार एग्जाम दे रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो गार्जियन को भी थोड़ा सा लगता है कि क्या पढ़ाई कर रहा है, दिन भर रात भर पढ़ाते रहता है और सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, कहाँ का मिल रहा गया। तो जब सबसे पहला जॉब हमको लगा कोर्स आया था एग्रीकल्चर, तो उसमें जॉब नहीं हुआ था, री एग्जाम फिर से हो रहा उसका हुआ था, एग्रीकल्चर का एग्जाम हुआ था। तो उस समय जब प्री देने गए थे तो बहुत हार्ड क्वेश्चन था उसका। तो उसमें सबसे पहला बार सिलेक्शन हुआ था कि काउंसलिंग के लिए, तो गार्जियन के दिखाए तो थोड़ा सा खुशी मिला, हमको भी मनोबल बढ़ा के हाँ हो सकता है रिजल्ट। फिर उसी समय कोस्ट गार्ड आया था, जिसे एनटीपीसी का हम तैयारी पर्सनली रेलवे का कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि हम एनटीपीसी के अलावा दूसरा चीज़ के कर रहे थे। सीजीएल थोड़ा हमारा इंग्लिश पढ़ते रहते थे, जब इंग्लिश का एग्जाम आया तो इंग्लिश पढ़ते थे, न तो इंग्लिश पर उतना फोकस नहीं किए। उसी समय कोस्ट गार्ड का एग्जाम आया, तो पहला अटेम्प्ट था कोस्ट गार्ड का,
देने गए तो इतना हल्का क्वेश्चन मिल गया कि लगा कि ये में तो रिजल्ट हो जाएगा। सही में सब मोटिवेशन भी दिए कि हाँ हो जाएगा। लेकिन हम जिसे हमारा भाई भी छोटा था तो वो भी दिया, और साथ ही तो वो कह रहा था कि हम लोग से बना नहीं किया था। हम तो क्या करें, हम तो बना दिए। अच्छा यार, तो उसका रिजल्ट आया। जिसे क्या होता है कोस्ट गार्ड में कि आपका कटअप नहीं शो करेगा, जो कैंडिडेट फेल हो जाते हैं उनका कटअप शो करता है। तो मेरा रिजल्ट दिया तो दौड़ के लिए बुलाया। तो क्या था कि उसमें कुछ क्राइटेरिया रहता है, तो हम डॉक्यूमेंट चल गए कि ना दौड़ते हैं कैसा दौड़ा है जो चेक कर लेते हैं। तो वहाँ था 7 मिनट में आपको दौड़ना रहता था 1.6 किलोमीटर। तो दौड़ने गए, मजा आ गया, दौड़ पास हो गया, फाइनल मेरिट भी बन गया। फाइनल जब मेरिट था मेरा 29 जुलाई को ज्वाइनिंग था। तो उसमें क्या था कि कुछ वजन क्राइटेरिया है, तो अभी उतना वजन नहीं देख ही रहे कि मीडिया में तो दौड़ने चले गए। तो अच्छा दौड़ भी पास हो गया, वहाँ कह दिया था फिट है दौड़ में, तो टेंशन नहीं हुआ। फिर जब रेलवे में जब CBT 1 की बारी आई तो CBT 1 देने गए, तो जिसे मैथ रीजनिंग ठीक गया, हम 78 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। तो उसमें क्या हुआ कि GK हमारा 15 को घलट गया, गलती हो गया मतलब। तो हमारा रॉ मार्क्स 60 नंबर बन रहा था। तो लग रहा था कि अरे CBT 1 तो पास ही हो जाएंगे, मेहनत जारी था। अब जब रिजल्ट आया तो उसमें मेरा नाम ही नहीं मिल रहा है, खोज रहे हैं रोल नंबर। तो हल्ला हुआ कि एक ही कैंडिडेट को 4 बार दे दिया रिजल्ट। तो फिर भी जब गार्जियन का रिजल्ट पता चला कि नहीं हुआ तो थोड़ा सा टेंशन। लेकिन उस दिन हमको मोटिवेशन क्या मिला कि अरे कोई बात नहीं है, ग्रुप डी तुम्हारे पास है, ग्रुप डी मेहनत जारी रखो, हो जाएगा। तो वहाँ पर मेहनत जारी रखे। हम उस लायक नहीं थे कि अब मेरा रिजल्ट नहीं हुआ तो अब क्या करें। वहाँ पर ऑप्शन था कि ग्रुप डी है एक, बस चलो ग्रुप डी में हो जाएगा आओ क्या। तो वहीं पर मोटिवेशन आपको मिला कि गार्जियन हमारे साथ दिए, पापा हमारे साथ दिए। तो हमको बहुत अच्छा लगा उस दिन। और आप साथ तो हमेशा मिलता, लेकिन जब ऐसा कोई टाइम रहता है जब आपका साथ मिलता है तो आपको अलग प्रकार की खुशी मिलती है। तो लगा रहा जब देने गए, फिर CBT 1 का रिजल्ट आया, हल्ला हुआ, खान सर सभी सर मिलकर एकजुट हुए तो हमारा रिजल्ट हुआ। तो वही फिर रिजल्ट हुआ तो पापा को बताया, सब परिवार को बताया कि हाँ रिजल्ट हो गया CBT 1 में। तो बोले कि आप मौका ऐसा हाथ से छोड़ा नहीं है। अगर आप लोग वीडियो में बने रहिए क्योंकि इंटरेस्टिंग ऐसा जीवनी आपको नहीं सुनने को मिलेगा होगा जल्दी। तो मोटिवेशन मिला कि हाँ लगे रहो, अब मिला है मौका तो छोड़ना नहीं है। तो कहें ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो लगे रहेंगे। तो जब CBT 2 की बारी आई तो हमारा सेंटर आसनसोल में था। हम ओनली फाइट कर रहे थे क्या सोच के कि हमारा एक ट्रेन क्लर्क का पोस्ट है, लेवल 2 में था 33 पोस्ट, बस उसी पोस्ट के लिए हम जा रहे थे। क्योंकि हम फॉर्म नहीं भरे थे तो हमको नहीं पता था कि CCTC जब एडमिट कार्ड आया 17 जून में कि 2 एडमिट कार्ड दिया, लेवल 2 लेवल 3, तब हम जाकर वैकेंसी में देखें कि लेवल 3 में क्या है भाई। तो देखें 495 सीट है। तो और हम वही परवाह नहीं था, हमारा परवाह था खाली कि ट्रेन क्लर्क लेवल 2 में 33 पोस्ट है, उसी में फाइट करना है। सबको हमें ये बताते थे कि लेवल 2 में 33 पोस्ट है ट्रेन क्लर्क का, वही बनना। तो जब एग्ज़ाम देने गए लेवल 2 का क्वेश्चन देख के सबका शॉर्ट, लेकिन हमने इतना प्रैक्टिस किया था कि, और प्रैक्टिस के भी बारे में बताएंगे कि कैसे करना है। प्रैक्टिस किए थे कि हम वहाँ पर हम फंसे नहीं, एक ठोप नहीं फंसे, क्योंकि हम रीजनिंग सुनने में आया था जैसे लेवल 6 का एग्जाम हुआ था और लेवल 5 का, तो हमें पता चल गया था कि हाँ ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, रीजनिंग फंसाने वाला आ रहा है, पजल टाइप का आ रहा है, तो पजल बनाना जरूरी है, वहाँ पर छोड़ नहीं सकते। कितना कैंडिडेट क्या था कि पजल छोड़ो नहीं बनाएंगे, लेकिन यहाँ इतना पजल आया कि सब उलझ के रह गए। तो लेवल 2 में हमने 102 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ज़्यादा नहीं अटेम्प्ट किए, 102 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। लड़का पूछने लगा कि कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया भाई, तो 102। तो सब चौंक रहा था कि 102 क्वेश्चन तो बहुत है, लेवल 2 का तो बहुत अच्छा दिया। तो कहीं जो सब हंसने भी लगा कितना कि 102 हुआ है, ऐसी तू का मार दिया होगा। फिर जब लेवल 3 में आए तो लेवल 3 उससे बहुत हल्का था, जिस लाइन में थे ऐसा नहीं करें कि बहुत हल्का था, लेकिन जो तैयारी का उस पीक टाइम था उसमें वो क्वेश्चन हल्का था, बस यही बात। उसमें हमने ज़्यादा नहीं क्वेश्चन, हम करने को 110 क्वेश्चन में अटेम्प्ट करते थे, लेकिन जब हमको लग रहा था कि ना ये सही है वही अटेम्प्ट करो, तो हमने उसमें 104 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और छोड़ दिए। खुश थे, मैं आज घर आए, परिवार पापा पूछने लगे कि कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो,
तो कहे कि 104 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो गार्जियन का होता पहले से ही होता है कोई कमी कि आप एग्जाम दिए था, होने का चांस है या नहीं है, तो हम पहले से कहते हैं हाँ इसमें ठीक ठाक सही है। हम आके टॉप ट्रेंडिंग जीके एक ऐसा फैक्टर है जो आपको जीके हूबहू करवाते थे। तो हमने टोटल 39 क्वेश्चन किया था, तो उसमें 34 क्वेश्चन हमारा करेक्ट था जीके। तो हम देख लेंगे 5 क्वेश्चन हमारा जीके गलती है, और मैथ रीजनिंग में नाम मात्र का गलती होगा, एक आध गलती हो जाए तो अलग बात है, लेकिन करेक्ट था उसमें। तो कॉन्फिडेंस अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस था। तो कहेंगे हाँ हो जाएगा, अच्छा नंबर आ जाएगा, लगभग 90+ तो आ ही जाएगा काट छट के। तो आंसर की भी देने में रेलवे फास्ट था, उसमें 5 दिन में आंसर की दे दिया, मिलाए देखे। आगे सबसे पहले हम लेवल 2 पर गए, क्योंकि हमको पता था कि लेवल 3 में हल्का क्वेश्चन है तो उसमें आ जाएगा। लेवल 2 में डाउट था कुछ रीजनिंग में कुछ, तो उसमें मिलाया था हमारा 91 नंबर बना, 91.33। तो हम कन्फर्म हो गए कि उसमें भी अच्छा नंबर आ जाएगा। फिर मिलाए तो 97.33 मार्क्स था। तो उस समय समझ गए कि अब हमको मेहनत करना है, कुछ नहीं रिजल्ट हो जाएगा। तो अब उस समय के बाद थोड़ा सा ढिलाइयाँ पढ़ाई में दिए, लेकिन हाँ जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाता, जब तक फाइनल नहीं आपका आ जाएगा, जब तक आपको थोड़ा सा डाउट रहता है। मेडिकल होता है, मेडिकल शुरू दीजिएगा तो थोड़ा सा डर लगते रहता है, थोड़ा सा डर लगता रहता है। देखिए मेडिकल अलग वाला पार्ट में डिस्कस करेंगे कि कैसा हुआ। तो इसमें थोड़ा सा अच्छा लगा, आंसर किया आने के बाद रिलैक्स हो गए। फिर उसी समय ग्रुप डी का भी एग्जाम था, तो ग्रुप डी में हमने जाके ना देख लिया, क्वेश्चन साइंस पढ़ रहे थे, तो अटेम्प्ट 90 क्वेश्चन किया, तो उसमें अप्रॉक्स हमारा 77 सही हुआ। तो कार छट के उसमें भी मेरा 77.33 बना मार्क्स। तो नॉर्मलाइजेशन के बाद 84 हो गया, तो उसमें भी सिलेक्शन तय था। तो ये सब मार्क्स आने का कारण क्या था? शुरू में हमारा जो मार्क्स आ रहा था वो मात्र 50-55 के लगभग अप्रॉक्स आता था, लेकिन जब हम क्या किए, सबसे रामबन क्या तरीका है इसका, देखिए अगर रेलवे एग्जाम में आपको नंबर लाने का तरीका क्या है कि आपको टेस्ट डेली एक सेट मारना ही मारना। आज 2024 अपने आपको ठान लीजिए कि एक सेट हम कुछ करें या ना करें, एक सेट हमको डेली मारना है और उसका एनालिसिस करना है। रेलवे के लिए अगर सिलेक्शन लेना है तो एक सेट बनता है, क्योंकि मेरा जॉब में सबसे बड़ा फैक्टर है तो वो है सेट। क्योंकि घर पर भी कहते थे कि कोचिंग करता था, बुक कहते रहते थे कि सिर्फ मोबाइल से पढ़ते रहता, क्या पढ़ते रहता मोबाइल से, वो भी 2x के स्पीड पर। तो देखिए हम जब शुरू में तो एक सेट देते थे, 2 सेट, लेकिन जब एग्जाम का टाइम आया था तो टेक्स्ट बुक का जितना सेट था वो हमने पूरा लगाया, एक सेट नहीं छोड़ा अभी तक। हम कम से कम लगभग 1000 से ऊपर सेट मार चुके होंगे उसमें। जिस एग्जाम हम रेलवे की तैयारी करते थे, लेकिन एसएससी का सेट देते थे कि जितना नंबर आए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ गलती हो जाए लेकिन वहाँ गलती ना होना चाहिए। बस वही सेट हमारा जो भी नंबर आया सेट के बदौलत आया। फिर देखिए कहाँ सिलेक्शन हुआ, फिर फेज 11 में फाइनली सिलेक्शन हो गया था। हिमाचल प्रदेश में मेरा हुआ था टेक्नीशियन पोस्ट पर, डिप्लोमा पर। तो उसमें हमने नहीं किया डीबी कराने, क्योंकि उससे लगा कि हाँ ये पोस्ट बेटर है, इसलिए हमने छोड़ दिया। तो देखिए एक बार आपका अगर सिलेक्शन होता है तो आपका बार बार सिलेक्शन होगा। तो एक बार रिजल्ट होने की देर है, अगर रिजल्ट होगा तो 4 कॉल आने में देरी नहीं लगेगा। हमारा अब तक 4 कॉल आ चुके हैं, तो ये समय खाली एक होता है एक रिजल्ट का, बस आपका फिर कॉल आने में देरी नहीं लगा। तो सबसे पहले सिलेक्शन का राज क्या है कि आपको सेट डेली मारना है। आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या करना है कि वीडियो के माध्यम से, जैसे गगन प्रताप सर हो गए, साहिल सर हो गए, पवन राव सर हो गए, तो उनका वीडियो के माध्यम से सोल्यूशन देखिए मैथ का। अगर रीजनिंग नहीं बन रहा तो दीपक सर हो गए, ये सबसे वीडियो के माध्यम से सोल्यूशन देखिए। ये नहीं देखिए कि टाइम जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटा 2 घंटा वीडियो के माध्यम से देखिएगा तो आपको बनाने का प्रैक्टिस होगा, वो हो गया। फिर जीके समुंदर है, जीके आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर भी आप क्या करना है कि आपको टेक्स्ट बुक पर जितना जीके है वो अटेम्प्ट कीजिए, इनफ है। क्योंकि हमने जैसे फेज 11 का हम एग्जाम दिए थे तो उसमें 50 नंबर का जीके होता, उसमें हमारा 40.5 मार्क्स बना था। तो जब अटेम्प्ट करने गए क्वेश्चन तो लग रहा था सब तो हम पढ़ ले हैं, वो भी टेक्स्ट बुक से आया है, तो वहाँ पर अटेम्प्ट करने में भी आसानी होगा। मात्र हमने 23 अटेम्प्ट किया था, उसमें 40 नंबर आया था। 23 या 22 अटेम्प्ट किया होगा, 40 नंबर। तो पहला बार आया था कि 40 नंबर जीके में आ गया। एसएससी में तो बहुत अच्छा मार्क्स होता है। तो आपको आज से ही प्रण लेना है 2024 से कि आपको क्या करना है कि दिन भर पढ़िए और सोने से पहले एक टेस्ट मार के सोना है
ये टारगेट रखिए कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको सेट मारना है। अगर सेट नहीं मार रहे हैं तो सिलेक्शन से आप कहीं दूर कितना दूर जा रहे हैं जो आपको पता नहीं। आप सोच रहे हैं कि हम पढ़ के सिलेक्शन ले लेंगे, नहीं, आपको सेट। तो वही कहते हैं कि जैसे जो भी हम इंफॉर्मेशन दिए, अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे कैंडिडेट को शेयर कीजिए, एसएससी कैंडिडेट को, कि अब रेलवे में वैकेंसी आने वाला है। तो वैकेंसी 2024 में जनवरी या फरवरी में लास्ट तक देखने को मिलेगा। तो आप लोग ऐसा नहीं कि वैकेंसी आ जाए और आपका तैयारी नहीं पूरा हो।